हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के हम इस नए वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए सीखेंगे, यानी कि परसेंट निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारे चीज़ों की शॉपिंग वगैरह करते हैं या उनके माता पिता उनके लिए शॉपिंग करते हैं, तो किसी भी चीज़ पे उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ अमाउंट डिस्काउंट दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आप भी अगर कभी बुक्स वगैरह लेने गए होंगे दुकान विक्रेता के पास, बुक के दुकान में, तो आपको जितने में बुक मिलता है उसका कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ अमाउंट आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, मान के चलिए आपको आपका बुक जो होता है वो 455 रुपये का होता है, तो वो पुस्तक विक्रेता आपको कहता है कि भाई आपकी बुक इतनी की हो गई है और हम आपको इसमें क्या देते हैं, 10% आपको डिस्काउंट देते हैं, यानी कि आपको छूट देते हैं। या फिर अनदर किसी भी चीज़ों की आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, या फिर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी आप करते हैं शॉपिंग वगैरह, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपको डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि उसमें आपको लगे कि हाँ इतनी की सामान है और हमें इतनी छूट मिले तो हमें ये ख़रीदनी चाहिए। जैसे आप लोग हर साल बुक खरीदने जाते होंगे, हर साल ये मतलब नित्यम है कि ये आप लोग हर साल खरीदते ही होंगे बुक। तो मान के चलिए आप लोग बुक ही खरीदते हैं, तो बुक में भी तो आप लोगों को डिस्काउंट दिया जाता होगा, दिया जाता होगा ही क्या, वो तो दिया ही जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट निकाला कैसे जाता है। मान के चलिए दुकानदार आपको कहेगा कि 1000 रुपये का आप सामान ले रहे हैं हमसे और हम आपको इसमें कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका इसमें से कुछ पैसा बच जाए। लेकिन आपको तो पता रहेगा नहीं कि भाई 1000 का कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 10%। और आपको दुकानदार, अगर इस स्थिति में आपको दुकानदार ठग भी सकता है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हैं जो कर रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में समझदारी नहीं है, उन्हें वो चीज़ बताई नहीं जाती है, उन्हें पता नहीं रहती है ना, तो उसी चीज़ में वे व्यक्ति क्या होते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो आज हम जानते हैं, आज अगर हम सीख लेते हैं ये चीज़, तो आइंदा से हम कभी भी फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे, खास करके ये सब खरीदारी वाली मामला में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि आपने बुक खरीदा 500 रुपये का। ठीक है, 500 का बुक खरीदा, जिसमें से आपको दुकानदार बोलता है कि भाई आप 500 का तो हमारे यहाँ से बुक खरीद ही लिए हैं, तो हम क्या करते हैं कि आपको उसी में 10% डिस्काउंट दे देते हैं, प्रतिशत आपको डिस्काउंट दे देते हैं, यानी कि छूट दे देते हैं। ठीक है, तो बताइए वो 500 का बुक रहेगा और आपको कहे कि 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और आपसे मांगेगा 550 रुपया, तो आप क्या दे दीजिएगा? क्या 10% वो छूट देगा तो आपको 550 रुपया लग जाएगा? नहीं ना। हो सकता है आपको बोल दे कि 500 का आपका बुक है, आप हमको 500 मन दीजिए, छोड़िए हटाइए, आप हमको 499 रुपया दीजिए, 1 रुपया हम छोड़ देते, तो क्या आपका 10% आप निकालिएगा तो क्या 1 ही रुपया आपका बचेगा? नहीं ना। तो इस स्थिति में आप लोग निकालना जानिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको दुकानदार ठग सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है। आपके यदि बुक में लिख देगा, इस प्रकार से कुछ लिखेगा आपके बुक में, कहेगा क्वेश्चन में कि 500 का 10% ज्ञात करें, कुछ इस प्रकार से आपको दे सकता है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग 500 का 10% कैसे ज्ञात करेंगे? 500 में गुना करेंगे कितना से, तो 10 से। 10 में कितना से भाग करेंगे? ये प्रतिशत का जो सिंबल यहाँ पर है, इस सिंबल को हमको हटाने के लिए क्या करने पड़ेगा, नीचे क्या करने पड़ेगा, 100 से भाग करेंगे, तब ना ये सिंबल वह हट जाएगा। ठीक है, जब ये सिंबल हट गया तो यहाँ पर 100 आ गया नीचे में। अब इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे और सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारा बचेगा उतना ही हमको अमाउंट देना पड़ेगा दुकानदार विक्रेता को। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको काटते हैं।
दो जीरो से दो जीरो ख़त्म हो गया, दो जीरो से दो जीरो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, देखिए 5 गुना 10 यानी कि 50 रुपया। यानी कि यदि आपका बुक हुआ कितना का, 500 का हुआ, ठीक है। आपके बुक के प्रिंट लिखा हुआ है 500 रुपया, और दुकानदार आपसे बोलता है ना कि आप हमको, कि हम आपको क्या दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको 10% डिस्काउंट जब आप निकालिएगा 500 का, तो आपका 50 रुपया फ़ायदा हो गया ना, 50 रुपया फ़ायदा। लेकिन अगर आप नहीं जान रहे होते तो आपको 500 के जगह पर आपको कितना ले लेता, 490 रुपया ले लेता। तो आपको लगता ना कि हम तो, आप सोचते हैं कि हमने तो 500 का बुक लिया, ठीक है। वो व्यक्ति हमसे बोल रहा है कि 10% हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी ठीक है। तो 500 में लग रहा है हमको ना कि 10 रुपया का नहीं डिस्काउंट देगा, ठीक है। यही ना सोच रहे होंगे, सोचिएगा उस समय 10% का मतलब आप समझिएगा, उस समय नहीं जानिएगा तो कि 10 रुपया का नहीं वो डिस्काउंट देगा वो व्यक्ति हमको, लेना ठीक है, हम 490 रुपया हम उसको दे देते हैं। मान के चलिए यदि आप 490 रुपया उसको दे दीजिएगा तो क्या वो क्या कहेगा कि हम नहीं लेंगे, वो कहेगा कि हम ले लेते हैं, ठीक है। आप 10 रुपया कम दीजिए, 10% आपको डिस्काउंट दिए थे ना, जाइए आप 10 रुपया रख लीजिए, ठीक है। लेकिन यही क्या हुआ, वो आपको मूर्खता बना दिया, मूर्ख बना दिया, और कितना ले लिया, 490 रुपया ले लिया, जबकि आपको देना था कितना, 450 रुपये ही देने थे। 500 का 10% 450 रुपया हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि आगे से आप लोग ठगाइएगा नहीं ना। कभी भी आप कुछ खरीदने जाइएगा तो 10% दे, 20% दे, चाहे जितनी प्रतिशत आपको डिस्काउंट दे, आपको ले लेनी है। और एक चीज़ और, यदि आप एक साथ मान के चलिए दो बुक या 3 बुक खरीदते हैं और वो दोनों बुकों पर कितना देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, तो क्या कीजिएगा, आपको क्या लगेगा, लग रहा है ना, आप सोचिएगा कि लग रहा है कि वो कह रहा है कि 10% दोनों पर डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। 2 बुक खरीदे, मान के चलिए 600 में, मान के चलिए कि एक बुक का 300 था और दूसरे बुक का भी 300 रुपया दाम था, ठीक है, रुपया में, तो दोनों कुल मिला के हो गया 600 रुपया। तो आप सोचिएगा उस समय कि शायद वो कह रहे हैं ना कि हम दोनों पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा कुल डिस्काउंट हो गया 20%। और यदि आप आइएगा वहाँ से बुक लेकर पैसा वैसा देकर, आपको घर पे पूछा जाएगा कि कितना के बुक लिए हो, तो 600 का, कितना डिस्काउंट मिला, पूछा जाएगा ना कि कितना डिस्काउंट मिला, तो आप कहिएगा सीधा सीधा, आपको पता तो रहेगा नहीं, आप सीधा बोलिएगा कि हमको 20% का डिस्काउंट मिला है, और वो कितना पर, तो इतना पर 600 रुपया पर, ठीक है। तो क्या वो 600 रुपया पर 20% आपको डिस्काउंट दिया होता, नहीं ना देगा 20%, क्योंकि ये 10% और 20% दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। क्योंकि 10% का मतलब अलग होता है और 20% का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि आप, इसीलिए कभी भी दुकानदार के पास आप जाइएगा तो वो अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग डिस्काउंट देता है, 10% सभी पे देता है, ना कि वो एक के बार जोड़ लेता है पूरा और पूरा में आपको डिस्काउंट दे देगा इतना, तो ऐसा नहीं ना होता है। अगर इसमें 600 में आपको 20% डिस्काउंट दे तो देखिए कितना उसका लॉस हो जाता है। 600 में कितना, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया, तो 20 और 6 में 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 120 रुपया, ठीक है। 120 रुपये दुकानदार को देना पड़ेगा। लेकिन यही हम बात करें दूसरे में कि यहाँ पर 300 का एक बुक है और वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 ख़त्म हो गया, तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 रुपया हो रहा है। बताइए कि इसमें और इसमें कितना का अंतर हो गया, बहुत ज़्यादा का हो गया ना। एक साथ उसको उतना देना पड़ रहा था, आपको 30 रुपया ना देना पड़ रहा है।
यहाँ पर आपको कितना फ़ायदा हो गया, 80 रुपये का फ़ायदा हो गया। 120 रुपये आपको दुकानदार को देना पड़ रहा था, लेकिन जब आप 10 का प्रतिशत निकालें तो 30 रुपया, जाहिर सी बात है 300 का 10% 30 रुपया आया, तो आप 30 रुपया दीजिएगा, तो 30 दूनी 60 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया। लेकिन यदि आप एक बार कर लीजिएगा 20% डिस्काउंट 600 का, दोनों का कुल योग करके और 20% का डिस्काउंट कर लीजिएगा, तो इसमें प्रॉफिट किसको है, आपको या फिर दुकानदार को? प्रॉफिट आपको है। इसीलिए दुकानदार आपको सभी का दाम जोड़कर और एक साथ आपको उतना डिस्काउंट नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए था। वो बुक पर डिस्काउंट देता है। जितना पीस आप बुक लीजिएगा, जितना बुक आप लीजिएगा, जो पीस रहेगा उसी के अनुसार वो डिस्काउंट देता है, ना कि उन सभी बुकों पर एक साथ डिस्काउंट जोड़ कर देता है। मान के चलिए जब ऐसा ही होता तो आप मान के चलिए यहाँ पर 10 गो बुक ले लिए, 10 बुक ले लिए, ठीक है, 10 बुक ले लीजिए, ठीक। अब इन 10 बुक का दाम हो गया आपका कितना, तो 2000 रुपया हो गया, ठीक है। अब आप भी कहिए कि सर हम तो 10 गो बुक खरीदे थे, आप तो बोले थे कि 10 बुकों पर तो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। आप तो इतना बोलबे करिएगा। आप उस समय पढ़े हुए नहीं रहिएगा, नहीं जानिएगा, तो आप बोलिएगा सिंपल वे में कि आप तो बोले थे कि सभी बुक पे हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर दीजिए ना, ये 10% डिस्काउंट आप हमको दीजिए। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि आप 10 बुक पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा 100% हो गया, 100% हो गया। आपका 2000 रुपये है, बुक के दाम टोटल 2000 रुपया है, और 100% मतलब 100% आप डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो आप पैसा हमारे से काहे ले लीजिएगा, फ्री में दे दीजिए बुकवा। ऐसा होता है कभी? नहीं ना होता है। तो वही बात यहाँ पर है कि हर बुक पे 10% का ही डिस्काउंट होता है, और वो अलग अलग डिस्काउंट होता है, ना कि एक साथ योग कर दिया जाता है, ऐड नहीं किया जाता है। नहीं तो दुकानदार एक बार बंद हो जाएगा उसका दुकान। क्यों? क्योंकि उसका पूरा लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं ना है। तो आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग 2-4 और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आप लोगों की जो भी अभी डाउट बचे होंगे वो भी पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को प्रतिशत निकालने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1200 का 20% क्या होगा, ठीक है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1200 का 20% क्या होगा, तो क्या आप लोगों से ये नहीं निकलेगा? बोलिए, 1200 का 20% नहीं निकल पाएगा? एकदम ईजी है, बच्चा इसको कर सकता है। एकदम तनी चुके लइकवन जो रहता है ना, वो कर लेगा। देखिए 1200 का 20% है ना, का मतलब गुना, का मतलब आप भी जानते हैं गुना, और 20% 20 और प्रतिशत हटा, नीचे 2 जीरो सटा, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जीरौआ से जीरौआ हिरौआ बना दीजिए, उड़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऊपरे 12 है और 2 है और 0 है, यानी कि 12 और 20 है। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक आंसर आएगा, जो कि आपका वही सही आंसर होगा। यानी कि 1200 रुपया के 20% कितना होगा, तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, गुना कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। कर लीजिए 0 0 2 2 4 और 2 0 4 2, यानी कि 240 रुपया आपका 20% डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 1200 रुपया के कोई सामान हुआ मान के चलिए, ठीक है। अब उसमें उस व्यक्ति ने बोला कि हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 20% आपको छूट दे रहे हैं। तो 20% यदि आपको छूट दे रहा है कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1200 रुपया में से 240 रुपया आपका बच गया, 240 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया। तो आपको देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा आपको, बताइए? 960 रुपया, 960 रुपया ना देना पड़ेगा आपको 1200 रुपया में से। आइए हम 2-4 और क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए, यदि आपका कोई चीज़ है 1500 रुपया का और उसमें आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि इसमें हम आपको कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दें, तो मान के चलिए 15% का आपको डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो 15% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 15% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1500 का 15% कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, निकालने आएगा तो आप बहुत अच्छा से निकाल पाइएगा। देखिए 1500 का क्या मतलब गुना और ऊपर का हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 2 जीरो सट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हई वाला 2 जीरो हुआ, हई वाला 2 जीरो हुआ, हीरा बन के उड़ जाएगा ना, उड़ा दीजिए करा, 2 घरे चल गया। अब देखिए ये 15 है और ये भी 15 है, जब 15 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 15 में 15 से तो 225 आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर, आप लोग अगर विश्वास ना हो तो कर सकते हैं। 5 25 और ये 5 2 7, 5 1 5 7 5 12, 1 1 2 हो गया 225। तो आपका कितना आंसर आ गया? 225 रुपया। यानी कि 1500 रुपया में से अगर कोई व्यक्ति आपको 15% का डिस्काउंट देगा तो आपको कितना पैसा नहीं देना पड़ेगा? तो 225 रुपया आपका बच जाएगा, ठीक है। 225 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। आशा है कि आप लोगों को यह समझ में बहुत ही बढ़िया से आ रहा होगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग और देख लेते हैं। ये देखिए, मान के चलिए कि 1000 रुपया का कौनो सामान हो गया। हो सकता है आप लोग कहे सर आज तो छोटकन प्रतिशतवा निकालेला तो बता दिए, हो सकता है 30% दे देगा तो, या फिर 40% दे देगा तो यो निकल जाएगा। हम बोलें कि आपको जितना प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है आप उतना निकाल सकते हैं, और यही मेथड है। इस तरीक़ा से आप जितना प्रतिशत का चाहे उतना प्रतिशत का निकाल सकते हैं। 2% का, 4% का, 1000% का, जितना प्रतिशत हो सके उतना प्रतिशत निकालिए। तो हम अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं कि 1000 रुपया का 40% क्या होगा। तो बताइए 40% क्या होगा? नहीं निकलेगा, बहुत ईजी है। देखिए 1000 का के मतलब गुना 40 के 40 और प्रतिशत हटेगा, नीचे 2 जीरो सटेगा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हीरो बन के उड़ गया। अब देखिए 10 गुने 40, अब 40 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए कितना आ जाएगा? 10 में आप 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 के नोट आपके पास 40 गो रहेगा, तो बताइए वो क रुपया हो जाएगा? 400 रुपया। 10 के नोट आपके पास 40 गो रहे तो 400 रुपया, तो 400 रुपया या डिस्काउंट हो गया आपका। ₹400, ठीक है। कितना इजी सा मेथड है। 1000 रुपया का कोई भी सामान हुआ, आपको 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो 400 रुपया आपका बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं ना है। आशा है कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, इसमें कहीं भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है हमें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद।